जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। क्या हाल चाल आप सभी का? बढ़िया। चलिए, जैसा कि आपको कल कैलेंडर का कोड बताया था और उसी कोड का यूज करते हुए आज हम लोग कैलेंडर का प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को। तो आपको स्क्रीन पर जैसा कि दिखाया गया है कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा? चलिए देखते हैं। आपको कोड याद होना चाहिए, कोड याद होना चाहिए आपको। तो ये जो कोड है आपको 034025036 ये जो है लीप ईयर का कोड है, लीप ईयर का कोड है। और 14 लगा देंगे तो ये नॉर्मल ईयर का कोड हो जाएगा। बाकी इधर सब समान रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, सेम रहेगा। 4206 ये आपको पता है। अगर रिमाइंडर सेंचुरी ईयर में रिमाइंडर अगर 100 आता है तो यूज करते हैं, 200 आता है तो 2 यूज करते हैं, 300 आता है रिमाइंडर तो 0 यूज करते हैं। और अगर रिमाइंडर 0 आता है, अगर पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, 0 आता है तो 6 यूज करते हैं। ठीक है। और दिन के लिए भी कोड आपको आइडिया है कि 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अगर 0 आया सब कुछ करने के बाद तो वो शनिवार होता है, 1 आया तो रविवार, 2 आया तो सोमवार, 3 आया तो मंगल, 4 आया तो बुध, 5 आया तो गुरु और 6 आया तो फ्राइडे यानी शुक्रवार होता है। ठीक है, ये आपको कोड याद होना चाहिए। तो चलिए अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। फिफ्टीन अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा? ओके, तो मैंने बताया था कि जो है ना वही लिख देना है, यानी 15 लिख दो, 15 लिख दो। 15 अगस्त का कोड कितना होता है भाई? 3 होता है। ठीक है। और 1900 है, जब 1900 को आप डिवाइड करेंगे ना, 1900 को अगर 400 से डिवाइड करेंगे तो 300 बचेगा भाई, 300 बचेगा, 300 बचेगा। और 300 के लिए कोड क्या बताया था? 4206 में, 4206 में क्या बताया था? यही तो जीरो बताया था ना, जीरो, जीरो बताया था ना, जीरो। तो यहाँ जीरो लिख दो, प्लस 47 लिख दो। 47 है तो 47 लिख दो, 47 है तो 47 लिख दो। ठीक है। प्लस 47 तक कितना लीप ईयर है? तो 11 लीप ईयर आएगा। अब इसको डिवाइड कर दो 7 से, क्योंकि 7 जो होती है सप्ताह में 7 दिन होता है। अगर 11 को काटोगे तो 4 बचेगा, अगर इसको काटोगे तो 5 बचेगा, अगर इसको काटोगे तो 1 बचेगा। ठीक है। 1 प्लस 3 4 और 5 9 और 4 13। 13 में अगर 7 से पुनः डिवाइड करेगा भाई लोग तो 6 बचेगा रिमाइंडर। और 6 का मतलब अभी क्या बताया मैंने? गुरुवार, सॉरी शुक्रवार, शुक्रवार। तो आपका आंसर जो होगा शुक्रवार होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इस प्रकार जो क्वेश्चन रहता है ना, जैसा कि एक क्वेश्चन दिखाया गया, ये जो क्वेश्चन हुआ, ये जो क्वेश्चन दिखाया गया है इसको बोला जाता है कंडीशनल कैलेंडर। ठीक है। अगर 26 जनवरी 2012 को ये दिन है गुरुवार, तो इसके अनुसार जो कोड आएगा उसके अनुसार हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो 26 जनवरी 2012, 26 जनवरी 2012। ठीक है। तो 26 लिखेंगे, 26 लिखेंगे प्लस जनवरी। ये तो देखिए 12 जो है आपका लीप ईयर है, लीप ईयर है तो जनवरी का कोड क्या हो जाएगा? 0, 0 हो जाएगा। प्लस 2012 है तो 2000 में अगर 400 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। और 0 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? 6, तो 6 लिख देंगे। ठीक है। और 12 है तो मैंने बोला कि 12 लिख दो। और 12 तक कितना लीप ईयर आ रहा है भाई उसको लिख दो। तो 4 से डिवाइड करोगे तो 3 गो लीप ईयर आएगा। और यहाँ 7 से आपने डिवाइड कर दिया। अगर 7 से डिवाइड करोगे मेरे भाई तो कितना बचेगा? इसको पहले डिवाइड करो तो कितना रिमाइंडर बचा?
तो यहाँ 5 बच गया, और इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ 5 बच जाएगा, और इसको डिवाइड करोगे तो 1 बच जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो खत्म हो जाएगा। यानी जो आ रहा है आपका यहाँ 5 आ रहा है, तो 5 का मतलब क्या है, 5 के मतलब क्या दिया यहाँ, गुरुवार। कोड के अनुसार भी गुरुवार होता है, लेकिन यहाँ दिया भी गुरुवार है, ठीक है। तो एक कंडीशनल है मेरा, अगर यहाँ 4 भी आता है, यहाँ मान लो 4 ही आता, 4 आता और 4 आता तब भी हम गुरुवार ही लिखते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ मेरा कंडीशन दिया हुआ कि ऑलरेडी गुरुवार है, ठीक है। अब इसके अनुसार हम लोग देखेंगे कि कौन सा कोड होगा, ठीक है। तो 15 अगस्त 2012 को ही पूछ रहा है, 15 अगस्त 2012 को, ठीक है। तो 5 आया था ना, इसका मतलब यहां से 5 आया था, 5 आया था। 5 का मतलब क्या था, 5 का मतलब था गुरुवार, गुरुवार, गुरु। अब देखिए 15 अगस्त, तो 15 अगस्त अगर बोल रहा है 15 अगस्त, ठीक है, तो 15 लिखेंगे। अगस्त का कोड 3 होता है भाई, 3 लिखेंगे। ये 2012 है तो 12 है, तो आपका अगस्त के लिए कोड 3 लिख दिए, ठीक है। 2012 है तो 2000 के लिए 6 लिखेंगे, फिर 12 उतार दो भाई, और फिर लीप ईयर कितना होगा, 3 होगा, और पुनः 7 से डिवाइड कर दो दोस्त। तो अगर इसको करोगे तो 1 बचेगा रिमाइंडर, ठीक है। और अगर यहां करोगे तो यहाँ 5 बचेगा, ठीक है। इसको करोगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, इसको करोगे तो कट जाएगा, और यहां से क्या बच गया बताओ, 4 रिमाइंडर आया। अब मेरा बात बताओ भाई कि 5 के मतलब गुरुवार है, तो 5 से एक पीछे जाएंगे तो मेरा 4 आएगा, 5 से एक पीछे जाएंगे तो 4 आएगा। तो गुरुवार से एक पीछे तो जाएंगे ना, गुरुवार से एक पीछे जाएंगे, तो गुरुवार से एक पीछे जाएंगे तो क्या होगा बताओ, गुरुवार से एक पीछे जाएंगे तो क्या होगा, बुध होगा। तो आपका आंसर बुध होगा, सी नंबर आपका आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2024 का पहला दिन यानी 1 जनवरी सोमवार को है। 1 जनवरी कब है, सोमवार को है। 1 जनवरी कब है, सोमवार को है, ठीक है। तो बोलता है कि 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा, 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा। तो आपको आइडिया है ना कि कोई भी लीप ईयर का फर्स्ट डे और लास्ट डे में 1 दिन का डिफरेंस होता है। कितना दिन का डिफरेंस होता है भाई, 1 दिन का डिफरेंस होता है। कितना दिन का होता है, 1 दिन का। ये जो 2024 है, 2024 जो है लीप ईयर है, और 31 दिसंबर 2024 को पूछ रहा है, ये भी तो लीप ईयर है। तो लीप ईयर में फर्स्ट डे यानी 1 जनवरी जो भी होगा, 1 जनवरी 1 जनवरी 1 जनवरी और 31 दिसंबर 31 दिसंबर में 1 दिन का डिफरेंस होगा। कितना का, 1 दिन का डिफरेंस होगा, 1 दिन का डिफरेंस होगा, 1 दिन का डिफरेंस होगा, ठीक है। यानी बोल रहा है कि 1 जनवरी 2024 को सोमवार है, सोमवार है, ठीक है। तो बोलता है 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, तो 31 दिसंबर का कौन सा दिन होगा, 1 दिन का डिफरेंस रहता है, यानी 1 दिन ये जो है ना सोमवार से आगे चला जाता है, मंगलवार 1 दिन आगे बढ़ जाता है। तो 1 दिन आगे बढ़ जाएगा तो क्या होगा, सोमवार था 1 जनवरी को, तो 1 दिन आगे बढ़ेगा तो मंगलवार हो जाएगा भाई, मंगलवार हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर मंगलवार होगा, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आपका, जनवरी 2005 को
जनवरी 2005 को अगर सोमवार है तो 1 जनवरी 2009 का कौन सा दिन होगा? ठीक है, चलिए देखते हैं, निकालो। 1 जनवरी है, 1 जनवरी लिख दो। जनवरी का कोड जो 2005 है वो तो नॉर्मल ईयर है, तो जनवरी का कोड 1 हो जाता है। 1 जनवरी 1 प्लस 2000 का 6 हो जाता है, प्लस 5 लिख दो भाई, 5 लिख दो। और 5 साल में कितना लीप ईयर होगा? तो 1 होगा। अब इसको 7 से डिवाइड कर दो, 7 से करोगे तो ये कट जाएगा, 5 6 और 1 7, ये भी कट जाएगा। तो कितना बच रहा है आपका? 0। और 0 का मतलब क्या दिया है क्वेश्चन में? सोमवार। हमारा एक्चुअल कोड में नहीं होता है सोमवार, एक्चुअल कोड में नहीं होता है, लेकिन कंडीशनल क्वेश्चन है ये, कि क्वेश्चन बोल रहा है कि 0 का मतलब कितना है? सोमवार। तो इसका अनुसार हम लोग देखेंगे। चलिए, 1 जनवरी 2009, तो 1 जनवरी प्लस जनवरी का कोड कितना होता है? क्योंकि 2009 भी है, नॉर्मल है, तो जनवरी कोड कितना हो जाएगा? 1 होगा। प्लस 2000 है तो 6 लिख देंगे, प्लस 9 है तो 9 लिखेंगे। और 9 साल में कितना लीप ईयर होता है भाई? 2, तो 2 लिखेंगे। ठीक है, और 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 1 6, ये खत्म हो जाएगा। और फिर यहां से करेंगे तो 2 बचेगा, 2 दूना 4 प्लस 1 5, 5 आया 5। एक बात बताओ, 1 का मतलब सोमवार, 0 का मतलब सोमवार। 1 2 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। तो 0 का मतलब सोमवार, 1 का मतलब मंगल, 2 का मतलब बुध, 3 का मतलब गुरु, 4 का मतलब शुक्र, और 5 का मतलब शनिवार। तो ये 5 का मतलब क्या हो जाएगा? शनिवार। क्या होगा? शनिवार। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका? शनिवार होनी चाहिए। कोड तो सही लिखा है ना? चलिए देखता हूं फिर से। 1 जनवरी 2005 को तो 1 लिख दिया, 1 लिख दिया, ठीक है। 2005 है, ठीक है, 5 लिख दिया, 1 लिख दिया, 7 से डिवाइड कर दिया, 1 काट दिया मैंने, 5 1 6 1 7, 0 आ गया। ठीक है, वेरी गुड। 9 1 जनवरी 2009 को पूछ रहा है, 1 लिख दिया, 1 लिख दिया, 6 लिख दिया, 9 लिख दिया, 2 लिख दिया। ठीक है, अगर इसको काटता हूं तो 1 कट के 0 दे दिया, इसको 2 बच गया, फिर यहाँ 2 बच गया। ठीक है, 2 दूना 4, 1 5, 5 बच रहा है, ये भी सही है। 0 का मतलब सोमवार, 1 का मतलब मंगलवार, 2 का मतलब बुधवार, 3 का मतलब गुरुवार, 4 का मतलब शुक्रवार, 5 का मतलब शनिवार होगा आंसर। शनिवार होगा, यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, शनिवार ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 का कैलेंडर आने वाले किस वर्ष के समान होगा? ओके भाई सुनो, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। बोल रहा है क्वेश्चन में कि आने वाला कैलेंडर जो है, आने वाला जो कैलेंडर है, आने वाला जो कैलेंडर है किस वर्ष होगा यूज, किस वर्ष प्रयोग होगा। नेक्स्ट दोबारा जो है किस वर्ष, मैंने सेकेंड बार यही कैलेंडर जो है 2024 का कैलेंडर जो है नेक्स्ट कौन सा ईयर में प्रयोग होगा। ठीक है, ओके। तो भैया ये जो 24 है ना, 24 जो है ये लीप ईयर है, लीप ईयर है। कैसा ईयर है? लीप ईयर है। 24 इसमें जो आ रहा है ये जो क्या है? लीप ईयर, लीप ईयर है। ठीक है, और अगर लीप ईयर है मेरे भाई, लीप ईयर है, तो आपको 28 साल जोड़ना है। क्या जोड़ना है? 28 साल जोड़ना है। यानी लीप ईयर में 28 साल जोड़ने के बाद वो कैलेंडर यूज होगा पुनः। यानी 2024 में 28 साल जोड़ेंगे ना, 28 साल आप अगर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 2052, 2052। तो 2052 में एक कैलेंडर पुनः यूज होगा। कब यूज होगा? 2052 में। ठीक है, और एक और नॉर्मल बता देता हूं मैं, चलो नॉर्मल मैं बताता हूं। चलो
देखो भाई, अगर कोई भी ईयर है उसको 4 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 1 आता है, 1, तो कर में 6 जोड़ दो, ठीक है। अगर 2 आता है रिमाइंडर तो 11 जोड़ दो, 3 आता है रिमाइंडर तो 11 जोड़ दो, और अगर कुछ भी रिमाइंडर नहीं आता है, 0 आता है, पूरी तरह से निकट जाता है, यानी लीप ईयर होती है, तब उसमें 28 जोड़ो। इस फॉर्मेट में अगर जोड़ोगे तो कैलेंडर रिपीट होगा। क्या होगा? रिपीट होगा, रिपीट होगा, रिपीट होगा, ठीक है, रिपीट होगा। चलो देख लेते हैं हम लोग, जैसा कि 2021 का कैलेंडर ले लो, 2021 का कैलेंडर ले लो, 21 में 4 से डिवाइड करो, कितना बचेगा? कितना बचेगा? रिमाइंडर 1 बचेगा। तो 2021 का कैलेंडर जो होगा ना, 2021 का कैलेंडर, रिमाइंडर मेरा 1 बच रहा है, तो 2021 का कैलेंडर जो प्रयोग होगा वह कितना साल बाद प्रयोग हुआ? 6 साल बाद। तो 2021 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 27, यानी 27 हो गया। 2027 में कैलेंडर पुनः रिपीट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि 2022 ले लो, 2022 ले लो, अगर इसमें 4 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा भाई? रिमाइंडर इसमें करना है ओनली, तो 2 बचेगा। अगर रिमाइंडर 2 बच रहा है तो 2 बचने पर 11 साल ऐड करो, तो 2022 का कैलेंडर जो होगा ना 2033 में यूज होगा। क्यों? क्योंकि 11 जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो 2033 में यूज होगा। 2023 का कैलेंडर ले लो, 2023 का कैलेंडर ले लो, अब इसमें 4 से डिवाइड करो तो कितना बचेगा आपका? रिमाइंडर 3 बचेगा। और अगर 3 बच रहा है ना तो पुनः 11 साल जुटेगा, यानी 2023 में 11 साल जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 23 10 33 प्लस 1 34, यानी 2034 में कैलेंडर यूज होगा। 2034 में कितना में यूज होगा? 2034 में यूज होगा, ठीक है, 2034 में। ओके, और एक और पेड़ ले लेता हूं, और ये क्या था आपका? अभी 2024 ले लो, 2024 ले लो, 2024 ले लो, 4 से डिवाइड करोगे तो मेरा रिमाइंडर जो बचेगा 0 बचेगा। और रिमाइंडर 0 का मतलब क्या बताए थे? 28 साल जोड़ना है, 28 साल, यानी 2024 में 28 साल आप जोड़ोगे ना भाई तो हो जाएगा 2052। तो ये रिपीट जो कैलेंडर करेगा ना, रिपीट जो करेगा, रिपीट करेगा वो कैलेंडर जो है, रिपीट जो कैलेंडर करेगा क्या करेगा? 2052 में करेगा, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप, थैंक यू।